मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जो कहते हैं कि वो ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार और शिक्षित मुख्यमंत्री हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे तो है, शिक्षित तो है, लेकिन वह कितने शातिर नेता है और वह किस उद्देश्य के साथ राजनीति में आया, उनके अब कारनामे से यह स्पष्ट होने लगा। दरअसल पढ़े लिखे नेता और अरविंद केजरीवाल जैसे पढ़ा लिखा और शातिर नेता इस देश के लिए कितना घातक है, वो इस देश के लोगों को समझने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ने जिस चतुराई के साथ राजनीतिक में एक नया प्रयोग चालू किया, फ्री बीज का, लोगों को जरूरत के सामान फ्री देने का, उससे प्रभावित होकर बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग भी अरविंद केजरीवाल के इस शातिर चाल को समझने में विफल हो रहे हैं। वो केजरीवाल को समझ ही नहीं पा रहा है कि केजरीवाल किस उद्देश्य के लिए राजनीति में आया है। दरअसल केजरीवाल का राजनीति में आने का एकमात्र उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ धन अर्जित करना, किसी भी तरीके से अधिक धन कमाना। लेकिन केजरीवाल इतने शातिर है कि वो किसी लालू प्रसाद यादव की तरह कोई घोटाले का दाग अपने दामन पे नहीं लगने देगा। वो घोटाला लालू प्रसाद यादव से भी अधिक कर लेगा, लेकिन उसके ऊपर घोटाला का कोई दाग नहीं लगेगा, क्योंकि केजरीवाल एक पढ़ा लिखा शातिर राजनेता है। जी हाँ, और इसीलिए केजरीवाल कहता है कि वोट पढ़े लिखे को दो, क्योंकि केजरीवाल को पता है कि पढ़ा लिखा लोग जिस तरीके से जनता के धन को लूटता है, उसका खबर जनता तक नहीं होती है। आप कल्पना कीजिए कि अगर लालू प्रसाद यादव केजरीवाल के तरीके से अगर राजनीति किया होता तो क्या आज वो चारा घोटाले में जेल में होता? क्या चारा घोटाला का दाग आज लालू प्रसाद यादव के दामन पे लगा होता? बिल्कुल नहीं लगा होता। और शायद लालू प्रसाद यादव की राजनीति को ही देखकर अरविंद केजरीवाल अपने शैक्षणिक समझबूझ को राजनीति में उपयोग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल देश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिस मुख्यमंत्री के पास कोई पद नहीं है, फिर भी वो एक अर्धशासित प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हुआ है। जी हाँ, यह केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है कि मुख्यमंत्री होते हुए भी केजरीवाल के पास किसी तरह का कोई जवाबदेही नहीं है, और उनके इस राजनीति को बड़े बड़े पढ़े लिखे जागरूक लोग भी समझने में विफल है कि आखिर केजरीवाल के पास कोई पद क्यों नहीं है। केजरीवाल ने कोई पद लिया क्यों नहीं? अगर इस देश के राजनीति में आज तक जितने भी नेता हुए, अगर वो मुख्यमंत्री या कोई मंत्री बनता है तो उनके पास कोई पद होता है, क्योंकि उनको पता है कि जब तक उसके पास कोई पद नहीं होगा तब तक उनका कोई पहचान नहीं होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक ऐसे राजनेता है जो बिना किसी पद के अपना पहचान भी बना के रखा है और मोटा कमाई भी कर रहा है, और किसी तरीके का किसी उलझन में भी नहीं फंस रहा है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है? तो आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल पहले से जानता है कि अगर मेरे पास कोई पद हुआ, मैं किसी फाइल पे साइन करूंगा, अगर उस विभाग से अगर मुझे कोई मोटा रकम निकालना है तो फिर या तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, या निकालने के बाद लालू प्रसाद यादव की तरह हमें जेल जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इस जेल न जाने की स्थिति से बचने के लिए अपने पास कोई पद नहीं रखा, और पद न रखते हुए भी करोड़ों का घोटाला कर रहा है। और उनका इसी तरीके का एक घोटाला, नया घोटाला पकड़ में आया है। जी हाँ, और नया घोटाला क्या है? दरअसल अरविंद केजरीवाल अपने निजी लोगों को, अपने पार्टी से जुड़े हुए लोगों को 4-4 लाख रुपये, लगभग 4-4 लाख रुपये की सैलरी गैर कानूनी तरीके से पिछले 5-6 सालों से दे रहा है। तो क्या वह पूरा सैलरी का पैसा उनका वह जानने वाला ले जाता होगा? नहीं, जरूर उस मोटे रकम में से एक बहुत बड़ा हिस्सा अरविंद केजरीवाल को मिलता होगा। नहीं तो कोई भी ऐसा व्यक्ति इस समय इतना बेवकूफ नहीं है कि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से 3,80,000 रुपये का सैलरी देता जाए और उससे उसको कोई लाभ ना हो। दरअसल केजरीवाल घोटाला करने का नया नया तरीका अपने शैक्षणिक योग्यता के माध्यम से निकाल रहे हैं या निकाले हैं। जो उनके स्वास्थ्य मंत्री था, उनसे वह मनी लॉन्ड्रिंग का काम करवाता था।
वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनका स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में है। और मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग होता है 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में बदलना। तो केजरीवाल एंड गैंग के पास जितना भी 2 नंबर का काला धन था, उन सब काले धन को सत्येंद्र जैन कलकत्ता के फर्जी सेल कंपनियों के माध्यम से सफेद व्हाइट मनी में परिवर्तन कर रहा था, जिसके केस में वो जेल में। उनका जो शिक्षा मंत्री था, उस शिक्षा मंत्री से अरविंद केजरीवाल शराब का धंधा करवाता था, क्योंकि शराब मंत्री भी वही था। इस देश के इतिहास में शायद पहला ऐसा शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया था जो शिक्षा मंत्री के साथ साथ शराब मंत्री भी है। यानी कि एक तरफ बच्चों को पढ़ाने का जिम्मेवारी है, तो दूसरी तरफ उसी बच्चे को शराब पिलाने का जिम्मेवारी भी मनीष सिसोदिया का ही था। और उस मनीष सिसोदिया को ब्रह्मांड का सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री, ईमानदार और सफल शिक्षा मंत्री के नाम पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन वो शिक्षा मंत्री आज शराब कारोबार के मामले में जेल में बंद है, उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल रहा। लेकिन इतने बड़े बड़े घोटाले और कारनामों के बाद भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई दाग नहीं लगा, तो उसका कारण यही है कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई जिम्मेवारी नहीं है। और अब जो नया घोटाला आया है, वो नया घोटाला यह है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने जानने वाले 3 साथी, जो उनके चुनाव प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, जिसने 2014 में वाराणसी से चुनाव लड़ने में अरविंद केजरीवाल का चुनाव प्रबंधन का कार्य संभाला था, ऐसे 3 लोगों को अरविंद केजरीवाल ने लगभग 4 लाख रुपए की मोटी सैलरी पे रखा हुआ था, जो गैर कानूनी था। इसमें गोपाल मोहन अश्वथी मुरलीधर और विजया चंद्र बुप्पुतुरी, ये 3 लोग थे, जिन तीनों लोगों को मोटे रकम यानी 3,80,000 और 3,19,500 रुपये के मासिक सैलरी पे अरविंद केजरीवाल 2016 से रखे हुए थे। ना ही ये कोई ऑफिसर IAS ऑफिसर है और ना ही इनका कोई बड़ा योगदान है दिल्ली सरकार के काम में, लेकिन इनको इसलिए रखा गया है क्योंकि यह अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रबंधन समिति से जुड़े हुए लोग। दरअसल अधिकारियों ने रविवार को कहा कि दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने DDDC के 3 गैर आधिकारिक सदस्य को दिए जाने वाले सचिव स्तर के वेतन पर सवाल उठाया और वित्त और योजना विभाग ने इस पर स्पष्टीकरण मांगा कि 1 सितंबर को वित्त और योजना विभाग के प्रमुख सचिव को संबोधित एक पत्र में विशेष सचिव सेवा ने उनसे सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए भी कहा, जो इस मामले में उठाए जा सकते हैं। विकास प्रक्रिया करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार ने उप राज्यपाल LG BK सक्सेना पर दिल्ली सेवा अधिनियम 2023 की आड़ में दिल्ली को बर्बाद करने का आरोप लगाया। एक बयान में उन्होंने कहा कि वर्तमान गैर आधिकारिक सदस्य दिल्ली संवाद और विकास आयोग DDDC की नियुक्ति 19 अप्रैल 2016 की तत्काल राजपत्र अधिसूचना के अनुसार की गई थी, जिसे तत्कालीन LG द्वारा अनुमोदित किया गया था। सेवा पत्र में नामित DDDC के 3 गैर आधिकारिक सदस्य गोपाल मोहन, अश्वथी मुरलीधरन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी और सहयोगी विजया चंद्र बुप्पुतुरी थे। पत्र में कहा गया कि गोपाल मोहन और मुरलीधरन को भारत सरकार के एक सचिव के बराबर 3,80,250 रुपये का सकल मासिक वेतन मिलता था और बुप्पुतुरी को 3,19,500 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाता था। DDDC की स्थापना कुशल प्रशासक और समग्र विकास के लिए दिल्ली सरकार के थिंक टैंक के रूप में फरवरी 2015 में की गई थी। सेवा पत्र में कहा गया कि DDDC के गैर आधिकारिक सदस्यों के वेतन का निर्धारण भारत सरकार के सचिव के बराबर बिना किसी औचित्य या सक्षम पदाधिकारी यानी मुख्यमंत्री की स्पष्ट मंजूरी के किया गया था। आप सरकार ने आरोप लगाया कि LG और केंद्र सरकार की दिल्ली के लोगों के लिए किए गए अच्छे काम को रोकना चाहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने DDDC के उपाध्यक्ष को अवैध रूप से हटा दिया था। DDDC ने हित में बहुत सारे काम किए। दिल्ली के लोग इसलिए LG और केंद्र सरकार से
पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। सेवा पत्र में कहा गया है कि दिल्ली कैबिनेट ने 2015 में डीडीडीसी के 3 गैर आधिकारिक सदस्यों को ₹1 का मानदेय देने का फैसला किया था। हालांकि फरवरी 2016 में कैबिनेट ने निर्णय लिया कि गैर आधिकारिक सदस्यों को भारत सरकार के सचिव के बराबर माना जाएगा। सेवा पत्र में कहा गया कि 24 फरवरी 2016 के एक कैबिनेट के फैसले आधिकारिक सदस्यों की मानद स्थिति को समाप्त कर दिया और एक निश्चित सेवा प्रदान किया जो भारत सरकार में सचिव के बराबर या मुख्यमंत्री द्वारा तय किया जा सकता है। इसमें कहा गया है लेकिन इस वेतन विकल्प का उपयोग न तो गैर आधिकारिक सदस्यों द्वारा किया गया था और न ही मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित किया गया था और न ही योजना विभाग के वेतन और लेखा अधिकारियों द्वारा फाइल पर विचार विमर्श किया गया था। हालांकि दिल्ली सरकार ने उन्हें भारत सरकार के एक सचिव के बराबर वेतन और भत्ते देना शुरू किया। हालांकि वेतन का विकल्प कभी भी उपयोग नहीं किया गया था, ऐसा कहा गया। तो यह है केजरीवाल और केजरीवाल स्टाइल पॉलिटिक्स, जो केजरीवाल अपने इस गोपाल मोहन सहित 3 साथी को जब लाया था तो इन्होंने कहा था कि ये ₹1 का मानदेय लेकर दिल्ली के सेवा विभाग में अपना योगदान देंगे। लेकिन बाद में इन्होंने उसी तीनों अपने जानकारों को ₹4.25 लाख का सैलरी दिया। और एक गोपाल मोहन तो इस तरीके से ब्रह्मांड के पढ़ा लिखा और साथी राजनेता इस देश के लोगों के टैक्स पेयर के पैसे को अपने चमचे चाटुकारों में बांटकर लूट और खसोट बचा रखा है। ऐसे ही दिल्ली का जल विभाग के ऊपर 71,000 करोड़ का कर्ज नहीं है। इसी तरीके का खैरात बांटने के वजह से आज दिल्ली का जल विभाग घाटे में गया है। धीरे धीरे केजरीवाल एंड गैंग का इस तरीके का कई काले कारनामे बाहर आते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।